आज की इस वर्ल्ड में आप हमारी यूथ की स्टडी करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, वो देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या इसके अलावा वो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, इसके अलावा वो प्लेयर्स को देखते हैं इनको किस तरह वीआई एज़ अ वीआईपी ट्रीट किया जाता है, इनको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, इनको लग्ज़रियस दी जाती हैं, इतनी लग्ज़रीज़ दी जाती हैं। तो इसके बाद हमारी जो मॉडर्न यूथ है, हमारी जो आज की यूथ है, उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, उन वो एक ड्रीम देखने लगते हैं कि काश हम भी इस स्टेटस पर, इस मकाम पर, इस ओहदे पर पहुँच सकें। हमें भी एज़ अ वीआईपी ट्रीट किया जा सके, हमें भी प्रोटोकॉल्स दी जा सके, हमें भी इतनी लग्ज़रीज़ दी जा सकें। ये तो ख्वाहिश पैदा होती है, ज़ाहिर है नेचुरल चीज़ है। आई थिंक इतनी वो इन लीडर्स की, इन सेलिब्रिटीज़ की लग्ज़रीज़ को देखते हैं तो इम्प्रेस हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स वो जो अपने रियल रोल मॉडल्स होते हैं, उनको भूल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने रियल रोल मॉडल्स की बात करें ना, तो उसके लिए तो सर-ए-फ़हरिस्त आई थिंक अगर हम लीडर्स के हिसाब से बात करते हैं तो हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भूलना नहीं चाहिए। जिनकी जस्टिस के लिए, जिनके इंसाफ के लिए, जिनकी लाइफ़स्टाइल्स आज पूरी दुनिया में मशहूर है कि जब उन्होंने हुकूमत की थी, गवर्नमेंट थी उनकी, तो किस तरह उन्होंने अपने आप को किस तरह से दुनिया के सामने पेश किया था। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता चलूँ कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उनका एक शख़्स के साथ किसी चीज़ पर इख्तिलाफ़ हो गया। अब जब इख्तिलाफ़ पैदा हो गया तो उनके दरमियान ये तय पाया कि हम अपने फ़ैसले के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशरी का सहारा लेते हैं, हम जस्टिस के डिपार्टमेंट का रुख करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान ये तय पाया कि ठीक है, हम जस्टिस के लिए जाएँगे, जुडिशरी के डिपार्टमेंट का सहारा लेंगे। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उनके साथ एक आम शख़्स जिसके साथ इख्तिलाफ़ पैदा हुआ था, अब दोनों वो जुडिशरी के डिपार्टमेंट की तरफ गए। अब जो जज था, जो जुडिशरी के डिपार्टमेंट में जो जज था, जो उस जज की सीट पर बैठा था, वो कोई और नहीं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अब इस मौके पर जब इस केस की इंक्वायरी की गई, दोनों ने हज़रत उमर फ़ारूक भी अदालत के सामने पेश हुए और साथ वो दूसरा शख़्स भी अदालत के सामने पेश हुआ। लेकिन अब इस मौके पर जो जज साहिब थे, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जज की ड्यूटी दे रहे थे, उन्होंने सबसे पहले तो देखा कि ये हमारे हाकिम आ चुके हैं, हमारे अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अपने साथ सीट खाली की और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप हमारे अमीर हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप इधर आ जाइए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि ए ज़ैद बिन साबित, क्या तुम एक आम शख्स को और एक लीडर के दरमियान तफरीक पैदा कर रहे हो? क्या कानून की नज़र में मैं और ये शख्स बराबर नहीं है? क्या तुम मुझे इस पर फोकियत दे रहे हो? इस मौके पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अपने लिए प्रोटोकॉल, ये अपने लिए वीआईपी ट्रेंड पसंद नहीं किया कि मैं आकर इस जज के साथ आकर बैठ जाऊं। आपने तो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, आपने तो बल्कि सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है। इसके बाद केस चला, इंक्वायरी मजीद हुई, उस शख्स ने अपने दलाइल पेश किए, उस शख्स ने पूरी तरह से दलाइल दिए। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके दलाइल के अगेंस्ट दलाइल दिए कि उसके दलाइल जो है वो गलत हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दलाइल पेश किए। अब इसके बाद बनता ये था, अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पर कसम खाना लाजिम हो चुकी थी। लेकिन आप देखिए हज़रत ज़ैद बिन साबित जो जज की ड्यूटी दे रहे थे ना, उन्होंने कहा उस शख्स से कि आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को माफ़ कर दीजिए। आप उन्हें कह दीजिए कि आपको कसम खाने की क्या ज़रूरत है, आप तो हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपको इसी तरह माफ़ करता हूँ। ये जज साहब ने फैसला दिया उस शख्स को कि आप इस तरह कह दें। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोबारा से नाराज़गी का इज़हार किया और सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि ए ज़ैद बिन साबित, तुम इस लायक नहीं, तुम इस सीट पर, तुम जज की सीट पर बैठने के अहल नहीं हो, क्योंकि तुम एक आम शख्स और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान
जस्टिस नहीं कर रहे, तुम मुझे एज अ वीआईपी ट्रीट कर रहे हो और उसको एज एक आम शख्स की तरह ट्रीट कर रहे हो और तुम हमारे दरमियान फर्क कर रहे हो, तो आई थिंक तुम इस अहल नहीं हो कि तुम इस सीट पर बैठो। अब आप देख ले इस वाक़ये से, इस एग्जाम्पल से हमें कितने सबक मिलते हैं, कितने ही सबक मिलते हैं। सबसे पहले तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन थे, आप पूरी दुनिया में जस्टिस के लिए मशहूर हैं। आपका लाइफस्टाइल तो आज यूरोप में भी मशहूर है ना, कि आपने किस तरह तर्ज़ हुकूमत अपनाया। आपने यहाँ पर वीआईपी कल्चर अपने लिए पसंद नहीं किया, अपने लिए वीआईपी प्रोटोकॉल को पसंद नहीं किया, इसका तो आपने बाइकआउट किया। और यहाँ से और भी हमें बहुत से सबक मिलते हैं कि जो एक जज, जो चीफ जस्टिस, जो जुडिशरी के डिपार्टमेंट को लीड कर रहे होते हैं, अगर वो यहाँ पर जस्टिस नहीं कर रहे ना, यहाँ पर वो फेवर दे रहे हैं किसी को, तो वो सॉरी टू से इस सीट पर बैठने के अहल नहीं है कि वो इतनी बड़ी सीट पर आकर बैठ जाएं और वो लोगों को फेवर देते फिरे, वो पैसों की खातिर, दो दो टक्कों की खातिर बिकते फिरे। इट इज़ नॉट द टीचिंग ऑफ इस्लाम लेडीज एंड जेंटलमैन, और बिलखसूस हमारी यूथ, आपने गलत टीचिंग सीखी है, आपने गलत लोगों को अपना रोल मॉडल बना लिया है। बल्कि आपके रोल मॉडल तो 1400 साल पहले थे। आपके रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम थे। आपके रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को होना चाहिए। आपके रोल मॉडल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपके रोल मॉडल्स तो ये हैं। आपने अपना रोल मॉडल किसी और को बना लिया। आपने अपना रोल मॉडल इमरान खान को बनाया, आपने अपना रोल मॉडल नवाज शरीफ को बनाया, आपने अपना रोल मॉडल आसिफ अली जरदारी को बनाया, आपने अपना रोल मॉडल शाहरुख खान को बनाया, आपने अपना रोल मॉडल सलमान खान को बनाया। फिर सॉरी टू से फिर आपने डाउनफॉल का ही शिकार होना था ना, फिर आपने गुलामी में ही जाना था ना। जब आप उस लीडरशिप को फॉलो करेंगे, उस लीडरशिप को आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कामयाबियां आपके कदम